नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए हरियाणा प्राइम की करेंगे शुरुआत। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद नामांकन के आखिरी दिन बड़े स्तर पर बगावत देखने को मिली। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर नाराजगी नजर आई। कई दिग्गज निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। गोपाल कांडा ने भी पासा बदलते हुए या यूं कहीं पाला बदलते हुए इनेलो के साथ आ गए। इनेलो का दामन थाम लिया। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद नामांकन के आखिरी दिन भी बगावत नहीं थमी। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने इस बार कई विधायकों के टिकट काटे हैं, जिसके चलते यहां बगावत के सुर नहीं थम रहे। बीजेपी के लिए चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के बागियों के नामांकन में पार्टी के नेता भी नजर आए। सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पत्नी कविता जैन के साथ नामांकन दाखिल किया। वह इस सीट से पत्नी कविता जैन का टिकट कटने पर बागी हुए हैं। राजीव जैन ने कहा कि बीजेपी ने सोनीपत से एक कांग्रेसी नेचर के व्यक्ति को टिकट दिया। नेता कार्यकर्ता इसके विरोध में हैं। बीजेपी आला कमान को भी इससे अवगत कराया गया था। उम्मीद थी कि कार्यकर्ताओं के हक में फैसला होगा। पार्टी ने इसके लिए समय भी मांगा था, लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। बीजेपी ने उन्हें हिसार से टिकट नहीं दी। वह कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां हैं। कल उनकी कांग्रेस से भी टिकट की चर्चा थी, लेकिन बेटे के बीजेपी सांसद होने की वजह से बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। नामांकन भरने के बाद सावित्री जिंदल ने कहा, यह उनका आखिरी चुनाव है। वहीं कांग्रेस में कई सीटों पर बगावत हो गई। पानीपत शहरी क्षेत्र से पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद बगावत और भगदड़ शुरू हो गई। पहली 2 लिस्ट के बाद दावेदार विरोध में उतरे हुए नजर आए। विरोध के कारण कांग्रेस के 3 नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें बड़ौदा से कपूर नरवाल, बहादुरगढ़ से राजेश जून और साढौरा से बृजपाल छप्पर शामिल हैं। वहीं नलवा सीट से कांग्रेस का टिकट कटने पर पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने निर्दलीय नामांकन भर दिया। नलवा सीट पर कांग्रेस ने अनिल मान को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बड़ौदा से जीता हुड्डा, गोहाना से हर्ष शिकारा, बरवारा से रामनिवास घोड़ेला के टिकट का विरोध जारी है। वहीं गुरुग्राम में पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल की पत्नी अनीता अग्रवाल कांग्रेस छोड़कर फिर से बीजेपी में शामिल हो गई। तिगांव विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक ललित नागर भावुक नजर आए। ललित नागर तिगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। कांग्रेस ने सीट से ललित नागर की जगह रोहित नागर को टिकट दे दिया। कांग्रेस नेता ललित नागर ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब देखना होगा कि इस बगावत से किस पार्टी को कितना नुकसान और कितना फायदा होता है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।